Good morning, students. I welcome you to this video on auditor of the company and his appointment. हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही रहेगा। आपके मीडियम वाइज नोट्स ब्लॉग पर पोस्ट किए गए हैं जहां पर आप इनको देख सकते हैं। सो वी विल बिगिन विथ who is an auditor. As we are aware, in a company kind of organization, there is differentiation between ownership and management. मतलब कि स्वामित्व ओनरशिप और प्रबंध मैनेजमेंट इन ये करने वाले लोग भिन्न भिन्न होते हैं. देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर हैंडलिंग द मैनेजमेंट को देखने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने पैसों का विनियोग कंपनी में किया है, दोज हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द कंपनी, द शेयर होल्डर्स need to be assured that their money is being utilized correctly by the board of directors. तो जो उन्होंने विनियोग किया है उस विनियोग का उपयोग सही तरीके से हो रहा है, ये उन्हें अश्योरेंस होना चाहिए या इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए. और यही रीज़न है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है. ये क्या करता है? ये कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है. ऑडिट करता है मतलब कि वो चेक करता है सारे ट्रांजैक्शंस, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंटेन किए हुए हैं अकाउंट्स, उनको वो चेक करता है और वो शेयर होल्डर्स को जो उसका वो ऑडिटेड सर्टिफिकेट देता है उसमें वो अश्योर करता है कि सारी चीज़ें सही है. इट इज़ एन अश्योरेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स दैट एवरीथिंग इज़ ओके. अब इस तरह की अपॉइंटमेंट, अंकेक्षक की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, मतलब कि कंपनी का प्रथम अंकेक्षक, उसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कंपनी के पंजीयन के 3 महीने के भीतर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल द्वारा. वो यहाँ पर आप देखिए, इट इज़ SSEH सच, ये स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी SUCH. Such an auditor will remain in office until the conclusion of the first general meeting. तो ये इस तरह से जो प्रथम अंकेक्षक या फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये 1 साल तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने पोस्ट पर बना रहेगा. The company has the power to remove any such auditor and appoint any other person nominated by the members of the company by giving at least 14 days notice before the date of meeting. Such appointment can be made at the annual general meeting. तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो इस तरह से नियुक्त किए गए अंकेक्षक को हटाकर उसकी जगह पर जो मेंबर्स है, जो सदस्य है, उनके द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को इस पद पर अपॉइंट करे, यदि वो ऐसा करना चाहता है. सो द कंपनी हैज़ द पावर दैट दे कैन रिमूव दिस ऑडिटर एंड अपॉइंट एनी अदर पर्सन इन हिज प्लेस इफ दे intend to do that, any other person who is proposed by the members. So if they intend to do that, अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो उन्हें 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी. मीटिंग के डेट के 14 डेज पहले नोटिस देनी पड़ेगी, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि ऑडिटर को हटाकर दूसरे व्यक्ति की अपॉइंटमेंट होनी है. According to section 224(1), the auditor appointed at the general meeting shall hold office until the conclusion of the next annual general meeting. तो normally appointment जो होती है ऑडिटर की, वो एक समय में 5 साल के लिए होती है, for a period of 5 years. लेकिन हर साल annual general meeting में इसकी अपॉइंटमेंट का रैटिफिकेशन होना ज़रूरी है. टू रैटिफाई मीन्स टू मेक गुड, यानी कि इस अपॉइंटमेंट का, जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, उसका
अप्रूवल शेयर होल्डर्स से आना, उसकी अनुमति शेयर होल्डर्स का देना, ये हर एनुअल जनरल मीटिंग में होता है. सो दो द अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ratification at every annual general meeting is necessary. अंशधारियों की अनुमति हर वार्षिक साधारण सभा में होना आवश्यक है. अब कंपनी क्या करेगी? द कंपनी शुड गिव इंटीमेशन to the auditor within 7 days. Students, give me a minute to remove this. Now, within 7 days of the date of the meeting, the company should inform the auditor about his appointment. तो मीटिंग के 7 दिन के भीतर कंपनी जो अंकेक्षक है जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसको इन्फॉर्म करेगी कि उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, और अब अंकेक्षक के पास 30 दिन का समय है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द इंटीमेशन. अंकेक्षक को क्या करना है? उसे इस तरह की सूचना मिलती है मीटिंग के 7 दिन के भीतर, विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ द मीटिंग. अब उसके पास 30 दिन का समय है. जिस दिन ये सूचना प्राप्त हुई वहाँ से 30 दिन का समय है. वो क्या कर सकता है? ही विल हैव टू इंटीमेट हिज एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल. वो या तो ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करता है या उसे नहीं चाहिए ये अपॉइंटमेंट. तो जो भी उसका है उसे सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर कंपनी को इन्फॉर्म करना है. The board of directors is authorized to fill any casual vacancy except vacancy arising out of resignation. तो अगर इस संचालक पद को कभी आकस्मिक स्वरूप से ये रिक्त हो जाता है, इसमें कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, तो ये कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे. लेकिन अगर अंकेक्षक रिजाइन करता है, इफ द ऑडिटर रिजाइंस, देन दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड by the company only in the annual general meeting. तो जब हम कहते हैं कि जनरल मीटिंग होगी, इसका मतलब कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना ज़रूरी होता है. नाउ जो थर्ड टाइप की अपॉइंटमेंट होती है वो है अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सपोज ऐसा होता है कि कंपनी अपने जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाती है. अंडर सेक्शन 224 और सेक्शन 224A company does not appoint the auditor, then they will have to inform the central government within 7 days of the meeting that no auditor has been appointed. तो उन्हें कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है मीटिंग के 7 दिन के भीतर कि उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया है एज द ऑडिटर, और अब ये जो पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगी अंडर सेक्शन 224(3). Now, the person who is appointed by the central government will also hold office until the conclusion of the next annual general meeting. तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ये ऑडिटर भी अगले साधारण सभा तक पोस्ट पर रहेगा, और इसका रेम्यूनरेशन मतलब कि इसका पारिश्रमिक कितना होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है कि उनके द्वारा अपॉइंट किए गए ऑडिटर का रेम्यूनरेशन वो स्वयं फिक्स करे. अब ये जो लास्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. अब एक बात आपको याद रखनी है कि whoever is appointed as the auditor उसके भी कुछ क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि he should be a qualified chartered accountant. केवल वही व्यक्ति ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA हो, एंड ही इज़ practicing. So if he is a chartered accountant and he is practicing, then he can be appointed. When we say he is a chartered accountant, he must be a member of the Institute of Chartered Accountants of India and he must be practicing as an auditor. Only then he becomes eligible to be appointed as the auditor of a company. So with this, I end my video. In the next video, we will be discussing some more details about how the appointment is made and how the auditor can be
रिमूव, तो नियुक्ति किस तरह से होगी और उसको किस तरह से पद से हटाया जाएगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय एंड सी यू सून फॉर द सेकेंड पार्ट।